पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। 20 फरवरी से सत्र की शुरुआत होगी। हरियाणा में 2 मार्च को बजट पेश होगा। बजट सत्र के लिए तैयार कांग्रेस। हरियाणा को 2 राज्यसभा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। जिंद की अनाज मंडी में रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम सैनी ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते। ये ऐतिहासिक रैली मैं आप सबको पुनः प्रणाम करता हूं। हमारे खरखौदा के विधायक पवन जी, हमारे जिला के अध्यक्ष तेजेंद्र ढुल जी, चेयरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी अमरपाल राणा जी, हमारे चेयरमैन गौ सेवा आयोग श्रवण गर्ग जी, हिसार जिला के हमारे प्रभारी जवाहर सैनी जी, पूर्व विधायक कलीराम पटवारी जी, जिला की हमारी महामंत्री श्रीमती पुष्पा तायल जी, जिला की महामंत्री हमारे जितेंद्र रोड जी, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के जुलाना से प्रत्याशी कैप्टन योगेश बरागी जी, पूर्व में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के हमारे मेंबर एडवोकेट विजयपाल जी, चेयरमैन मार्केट कमेटी सुरेंद्र जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष संजय चहल जी, सतीश जांगड़ा जी, श्रवण मांडी जी, टेकराम कंडेला जी और उपस्थित मंच पर सभी हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी और सभी हमारे जो पंचायतों के सरपंचगण, जिला परिषद के हमारे चेयरमैन और माननीय सदस्यगण, पार्टी के जिला के हमारे पदाधिकारीगण, आप सबका मैं इस धन्यवाद रैली में बहुत बहुत स्वागत और आप सबका धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज की उचाणा की ऐतिहासिक और पावन धरा आप सबके बीच में आकर के मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। साथियों, उस शब्दों में ये बयां करना ये मेरे लिए बड़ा कठिन है। यह भूमि ये परिश्रम की भूमि रही है, परंपरा और प्रगति का ये संगम है। साथियों, यह हरियाणा की ये भूमि, ये बांगर की भूमि, ये हरियाणा की धड़कन है। साथियों, जहां जब किसान अपना पसीना बहाता है और जब पसीना उसका माटी में मिलता है तो देश का अन्न भंडार भरने का काम ये मेरा यहां का किसान करता है। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, मेरे लिए गर्व की बात है कि यहां का युवा जब संकल्प लेता है तो पूरी दुनिया में भारत की प्रतिभा का परचम लहराता है। जब मेरा युवा संकल्प लेता है, मैं इस वीर भूमि और आप सभी का पुनः हृदय की गहराई से मैं बहुत बहुत आभार आप सबका अवंदन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपकी यह विशाल उपस्थिति इस बात का ये जीवंत प्रमाण है कि आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीति और अंत्योदय के संकल्प पर आपने मोहर लगाई है, ये इस बात का प्रमाण है। साथियों, इसी अटूट विश्वास शक्ति से ही हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नॉन स्टॉप ये तीसरी बार आप सबके आशीर्वाद से बनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि 20 फरवरी से शुरू होने वाला विधानसभा बजट सत्र प्रदेश के विकास और जनकल्याण को नई गति देगा। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार के 217 संकल्पों में से 60 पूरे किए जा चुके हैं, जबकि अन्य पर तेजी से काम जारी है। साल 2026-27 के बजट के लिए 13 पूर्व बजट बैठकों में 2199 सुझाव मिले हैं। एआई चैटबॉट के जरिए भी हजारों सुझाव प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि राज्य की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में लगातार वृद्धि हो रही है और हरियाणा 2047 तक विकसित राज्य बनने की दिशा में और आगे बढ़ रहा है। मित्रों, मेरा हरियाणा की जनता से यह वायदा है कि आगामी बजट 2026-27 न केवल हरियाणा की लोगों की भावनाओं और जन आकांक्षाओं पर ये भली भांति पूरा करेगा, मुझे ऐसा विश्वास है। साथियों, ये बल्कि उनके परिवारों, गांव, शहरों, जिलों और समूचे हरियाणा के विकसित भविष्य के लिए ये एक मजबूत नींव का काम भी करेगा। इतने सारे सुझावों को शामिल करने से उन्हें यह साफ दिखेगा कि यह बजट मैंने सरकारी दफ्तर में बैठकर नहीं, बल्कि उन्होंने स्वयं हरियाणा के लोगों ने इसको गढ़ा है, बनाया है। उनको ऐसा महसूस होगा क्योंकि उन्होंने सुझाव दिए हैं, हरियाणा के लोगों के सुझाव इसके अंदर हैं। साथियों, बजट 2026-27 और उनके प्रावधानों को तो मैं 2 मार्च को ही विधानसभा में रखूंगा, क्योंकि जो उन्होंने सुझाव दिए हैं अभी उसके ऊपर काम चल रहा है। परंतु हरियाणा की अर्थव्यवस्था और राजकोष की स्थिति के बारे में आप सभी को मैं बताना चाहूंगा। साथियों, 29 जनवरी 2026 को योजना विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 2025-26 के अग्रिम अनुमानित आंकड़ों के अनुसार 13,67,769 करोड़ रुपए रही है, जबकि गत वर्ष के इन्हीं आंकड़ों के अनुसार वर्ष 24-25 में यह 12,13,951 करोड़ रुपए थी। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2025-26 में वर्ष 2024-25 के मुकाबले राज्य की जीडीपी ये 12.67% की दर से बढ़ी है। साथियों, राज्य की जीडीपी को उनकी जनसंख्या में अगर विभाजित करके प्राप्त होने वाले आंकड़े को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है, तो 29 जनवरी 2026 को जो योजना विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय ये 3,58,171 रुपए रही, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 2,19,000
575 है। साथियों, मुझे यह बताते हुए गर्व भी हो रहा है कि हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। 5 राज्यों में। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि पिछले 10 वर्षों में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। अगर हम 2014-15 की देखें, 2014-15 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1,47,382 रुपए थी। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि पिछले 10 वर्षों में राज्य की प्रति व्यक्ति आय में लगभग 2.5 गुना की वृद्धि हुई है, लगभग 2.5 गुना। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कमांडो प्रशिक्षण केंद्र पंचकुला में स्वेट कमांडो कोर्स के 6ठे बैच के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। आपको बता दें कि इस कोर्स में 88 जवानों, जिसमें 11 पीएसआई और 77 अन्य रैंक के जवान शामिल हैं, को आधुनिक हथियारों का प्रशिक्षण प्रदान किया। तो वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 85 लाख रुपए की लागत से निर्मित आवासीय फायरिंग प्रशिक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया। तो वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कमांडो ट्रेनिंग सेंटर पंचकुला की स्थापना साल 1984 में की गई थी और 4 मार्च 1985 से यहां औपचारिक रूप से कमांडो प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महेंद्रगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने बजट सत्र से पहले बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पेंशन कटौती, बीपीएल राशन कार्ड, किसानों की स्थिति और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाया। कांग्रेस 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक में रणनीति तय करेगी और विधानसभा में इन मुद्दों को जोर शोर से उठाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश के गरीब, किसान, युवा और कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेगी। सत्र परसों से शुरू होगा, 20 तारीख से बजट सेशन भी हो गए और विधानसभा के सत्र के लिए कल हमने 19 तारीख को दोपहर 12 बजे चंडीगढ़ में सीएलपी की मीटिंग बुलाई है कांग्रेस विधायक दल की, जिसमें सेशन के अंदर जो कार्रवाई होनी है, जिन साथियों ने, विधायकों ने काम रोको प्रस्ताव देने हैं, सरकार के कामों की जानकारी लेनी है, अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखनी है, उन सब बारे में कल विस्तृत रूप से विचार। राज्यसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 37 सीटों के लिए चुनाव 16 मार्च को होगा। हरियाणा से 2 सीटें खाली हैं। इनमें किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा की सीटें शामिल हैं। लोक निर्माण और जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने चंडीगढ़ में जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। तो वहीं बैठक के दौरान मंत्री ने विभाग से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा करते हुए प्रदेश में पेयजल आपूर्ति, सीवरेज व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। जहां इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी जलघर, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और अन्य जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों की नियमित साफ सफाई और समुचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाए ताकि आम जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। रैनबसेरा में एक मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई। थाना प्रभारी कर्मजीत और टीम मौके पर पहुंची। शव पोस्टमार्टम के लिए तुरंत सामान्य अस्पताल पहुंचाया गया। दरअसल ये पूरा मामला हिसार के मधुबन पार्क के सामने रैनबसेरे का बताया जा रहा है। आपको बताते चले कि रैनबसेरा में 2 मजदूरों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक मजदूर ने दूसरे मजदूर पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। इसके साथ ही फॉरेंसिक मौके पर पहुंची सिविल लाइन थाना प्रभारी कर्मवीर ने बताया कि दोनों मजदूर रैनबसेरा सोए हुए थे। तो वहीं दोनों मजदूरों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और ये झड़प में बदल गई और वहीं एक मजदूर ने दूसरे मजदूर की हमला कर उसकी हत्या कर दी। मेरे पास सिविल
थाना से SHO साहब का फोन आया था। वहाँ पे मेरी दुकान पे आके पूछा उन्होंने, तो कहाँ का निवासी है। मैंने बता दिया इनको कि सुरबरा निवासी है, बलकार नाम इनका, और मेरे पास आज से 6 महीने पहले काम करता था। अब ब्याह शादियों में वेटर का काम करता था और रैन बसेरे में रहता था। तो परिजनों को सूचित कर दिया? परिजनों कर रहे हैं, लग रहे हैं। तो पोस्टमार्टम होगा? हाँ। आपका नाम? मेरा नाम रोबिन शर्मा है। देखो मामला तो कुछ भी नहीं थी, आपस में सारे खाए पिए थे, आपस में तुत्ता महीना होके इसने उठा के फेंक दिए थे बाहर। फिर उसको हमने बचा के अंदर रख दिए थे, फिर उसको सो गए थे सारे। उसके बाद ने वो लाता उसको छाती पे मार दिए। कितने बजे का मामला है, कैसे मामला हुआ था ये? मामला के इन्हें कह सकते हो, आपस में क्या होगा या नहीं होगा हम बता नहीं सकते हैं। तो आप कितने बजे आए थे जब ये देखा? कितने बजे का समय था? समय तो इन्हें कह सकते हो, बूथ वाले भी बंद हो गए थे, मधुबन पार्क के गेट लगा रहे थे। वो आदमी भी हमारे को कह रहे थे कि एक आदमी छुड़वा रहे हो, एक आदमी मार रहे हो। ये सूचना मिली थी कि जो मधुबन पार्क के सामने जो रैन बसेरा है, उसमें किसी लेबर की किसी दूसरे लेबर वाले ने लड़ाई झगड़े में मृत्यु हो गई है। जो मौका पे पहुंचे, यहाँ हमने मौका पे सीनो फ्रेम टीम को भी बुलाया है। जो ये इसका नाम, मृतक का नाम बलकार है, ये जींद का रहने वाला है बेसिकली, और उसका पता किया जा रहा है। और जो मारने वाला था उसका नाम कृष्ण बता रहा है, वो भी एक लेबर से है, जो इनकी आपस में हाथापाई हुई। पानीपत के अर्जुन नगर निवासी रानी की शादी 14 साल पहले सिठाना गांव में हुई थी, जहां शादी के बाद उसे पति, सास, ससुर और देवर द्वारा मारपीट का सामना करना पड़ा। वहीं परिजनों का आरोप है कि रानी की गला दबाकर हत्या कर दी गई है और उसके गले और छाती पर चोट के निशान पाए गए हैं। मृतक महिला के 3 बच्चे हैं। जब परिजनों को सूचना मिली तो वे मौके पर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें शव देखने नहीं दिया। इस पर परिजनों ने पानीपत सिविल अस्पताल में हंगामा किया और पुलिस ने रानी के पति, सास, ससुर और देवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेरी बेटी मारी है, सासू ने, बटेऊ ने, सारिया ने लड़कर मारी मेरी बेटी। आप ही कैसे दावे के साथ करते? मन्ना बेरा, क्योंकि फर्स्ट बार ये बोला गया है, मन्ना बेरा, हमारे को पता नहीं क्या हुआ उसको। शक है आपको? हाँ पूरा शक। केरा कहाँ एल कर लिए इन्हें, केरा कहाँ एल कर ली है, देवर ने भी छेती है, ससुरा ने भी छेती है, मैं भी छेती खुद, इसकी सासू ने भी, और इन सारे ने देवरा ने भी। शुरू दिन रात ना पीठ छेत का भी काट देते थे मेरी बेटी ने। फरीदाबाद के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आशियाना फ्लैट परिसर के अंदर कई युवक लाठी डंडे और हथियारनुमा वस्तुएं लेकर घूमते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तो वहीं एक अन्य वीडियो में छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट होती दिखी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। मामले पर एएसपी सिटी जितेश मल्होत्रा ने बताया कि संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस बिल्कुल एक्टिव है वहाँ पे, और जो भी क्राइम जो है पुलिस की नॉलेज में आ रहा है उसमें हम कार्रवाई करें, FIR रजिस्टर करें और उससे अरेस्ट भी हो रहे हैं। सर 12 तारीख को सेक्टर 62 आशियाना के अंदर लोगों का हुजूम दिखता है, लाठी डंडे हाथ में लेकर के एक माहौल बनाया जाता है, उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला जाता है। इस तरीके से देखते हैं कि लोगों में जो बदमाश टाइप के जो लोग हैं जो पनप रहे हैं, पुलिस को लेकर बिल्कुल भी संजीदा नहीं नजर आ रहे हैं। इस तरह की प्रवृत्ति को बिल्कुल भी हम बढ़ावा नहीं देते हैं। इसमें FIR दर्ज हो चुकी है, लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं और पुलिस उनको अरेस्ट कर। फरीदाबाद में ट्रैफिक नियमों और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अब ट्रैफिक पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच की टीम भी सड़कों पर उतर आई है। वल्लभगढ़ क्षेत्र में लोकल पुलिस और क्राइम ब्रांच ने संयुक्त अभियान चलाकर
ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों और कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। क्राइम ब्रांच प्रभारी श्री इस्वाल ने बताया कि ये अभियान शहर में अनुशासन बनाए रखने और बदमाशों में पुलिस का खौफ पैदा करने के उद्देश्य से चलाया गया है। बल्लभगढ़ जोन में की जा रही है। ये हमारे सीनियर ऑफिसर्स डीजीपी साहब और हमारे सिप्टी साहब और डीसीपी क्राइम के दिशा निर्देशों के तहत की जा रही है। ये इसका जो मेन मकसद है वो लोगों को दंडात्मक कार्रवाई करना है, संदेशात्मक कार्रवाई करना है कि लोगों को इस बात का पता चले कि शहर में थोड़ा सा आप ब्लैक फिल्म, विदाउट नंबर प्लेट और इन चीजों का यूज ना करें। और ऐसी भी कोई गतिविधि अगर इन चीजों को लेकर कि इनकी आड़ में कोई ऐसी चीज हो रही है तो उस चीज को सर्च करें। फतेहाबाद में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम ने करवट ले ली है। देर रात से रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है, वहीं तेज मेघ गर्जना के साथ बरसात का दौर जारी है। पिछले कई दिनों से बढ़ते तापमान के कारण गेहूं की फसल प्रभावित होने लगी थी। ऐसे में ये बारिश किसानों के लिए संजीवनी साबित हो सकती है। मौसम विभाग ने फतेहाबाद के साथ साथ सिरसा, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ समेत 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल देर रात से प्रदेश के मौसम में एक बार फिर से बदलाव आया है और अधिकांश जिलों में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर डागर ने बताया कि इस पश्चिमी विक्षोभ का अनुमान पहले ही लगाया गया था, जिसका असर कल रात से देखा गया। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में इस सिस्टम के चलते प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी हुई है। सिरसा में 1.5 mm, हिसार, रेवाड़ी व नारनौल में बारिश दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि आज भी इसका असर रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ का असर है, जैसा कि पहले भी अनुमान था। आईएमडी ने कई दिन पहले इसका अनुमान बता दिया था कि 17-18 को जो हरियाणा में असर, एक्चुअली ये 16 तारीख से ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ था और हरियाणा में 17 तारीख से इसका असर प्रारंभ हुआ। 17-18 को ये संभावना थी। और पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो इसी सिस्टम के चलते 1-2 जो कुछ जगह पर हरियाणा में, पर्टिकुलरली वेस्टर्न जो पार्ट है, वहां पे हल्की बूंदाबांदी हुई है, ज्यादा बारिश नहीं हुई है अभी तक। तो शाम में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम अचानक बदल गया और हल्की से मध्यम बारिश हुई। बारिश के साथ साथ मेघ गर्जना हुई और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बढ़ते तापमान से प्रभावित हो रही गेहूं की फसल को इस साल से राहत मिली है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार ये बारिश फसल के लिए फायदेमंद साबित होगी। आज की बारिश ये रिमझिम जो हो रही है ना, ये फसल के लिए बहुत अच्छा संकेत है। जो आने वाली फसल है, गेहूं की है, सरसों की है, उसमें बहुत ही लाभदायक रहेगी। और साथ ही अचानक इतनी गर्मी होना भी एक अच्छा संकेत नहीं था। अपने मौसम को देखते हुए बहुत बढ़िया बारिश है, अच्छा रहेगा सभी के। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।